ऊपर वाले की लाठी। एक बार की बात है, एक गांव में दो किसान जिनका नाम भोला और शंकर था, एक दूसरे के पड़ोस में रहते थे। दोनों के जीवन में सुख समृद्धि थी, मगर दोनों के व्यवहार में बहुत फर्क था। भोला आस्तिक व्यक्ति था। भोला स्वभाव का नेक इंसान था। वह सदा अपने परिवार और अपने रोजगार से खुश था। जितना उसे ऊपर वाले ने दिया था, उतना ही वह ऊपर वाले का दिल से शुक्रगुजार था। वह अपनी हर बात में कहता था, ऊपर वाले की कृपा से। वह अपने जीवन में गरीब लोगों की मदद करना, दान देना, पशु पक्षियों के लिए खाना पीना रखना और सबसे अधिक अपने परिवार का खूब ख्याल रखना आदि काम करना पसंद करता था। दूसरी ओर शंकर नास्तिक था। शंकर के पास भोला से ज्यादा धन संपत्ति थी। उसकी सोच थी, जो भी मेरे पास है वो मेरी खुद की मेहनत का नतीजा है। इसलिए वह अपनी संपत्ति में से ना तो कुछ दान करता था, न ही गरीबों की किसी भी प्रकार मदद करता था। वह जो भी कमाता था उसे खूब अपने जीवन को ऐशो आराम से गुजारता था। एक दिन एक बूढ़ा भिखारी आया। वह पहले भोला के दरवाजे पर गया और दस्तक देकर भिक्षा मांगी। भोला दरवाजे पर आया और उसने भिखारी को भिक्षा दे दी। वह भिखारी भोला को दुआ देकर आगे चल दिया। उसके बाद उसने शंकर के दरवाजे पर दस्तक दी। शंकर बाहर आया। भिखारी ने भिक्षा मांगी, मगर शंकर ने उसे दो बातें सुनाकर भगा दिया। पड़ोस में से यह सब होते हुए भोला ने देखा तो उसने शंकर के पास जाकर कहा, शंकर, तुम्हें भिखारी से ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था। जब ऊपर वाले की कृपा से तुम्हें इतना मिला है तो तुम भी उस भिखारी को 5 या 10 रुपए दे देते तो तुम्हारी संपत्ति पर क्या असर पड़ता। इस पर शंकर ने जवाब दिया कि ऊपर वाले की कृपा से नहीं, बल्कि यह सब मैंने अपनी मेहनत से कमाया है। मुझे यह सब मुफ्त में नहीं मिला है, जो मैं इसमें से सबको यूं ही मुफ्त में बांटता फिरूं। और अगर यह सब मुझे ऊपर वाले की कृपा से ही मिला होता तो वो वापस क्यों नहीं ले लेता, क्योंकि मैं तो उसको नहीं मानता। यह सब मेरा कमाया हुआ है, जो आज मैं इस सब संपत्ति का मालिक हूं। और तुम देखना भोला, कुछ ही सालों में अपनी सूझबूझ से इससे भी ज्यादा कमाई करके मैं शहर जाकर और बड़े बिजनेस करूंगा और करोड़ों का मालिक बनूंगा। भोला उसकी घमंड भरी बातें सुनकर वापस अपने घर लौट आया। फिर एक दिन भोला ने अपने घर से कुछ खाना लिया और घर के बाहर गया और एक दीवार पर जाकर रख दिया। यह देखकर शंकर बोला, अरे तुम यह क्या कर रहे हो? यह खाना यहाँ क्यों रख रहे हो? भोला ने कहा, ऊपर वाले की कृपा है, उसने मुझे भी भोजन दिया है, तो मैं ये खाना रास्ते में आने जाने वाले पशुओं के लिए भी रख देता हूँ। कोई गाय, बिल्ली, कुत्ता या कोई और पशु जो भी भूखा होगा वह खा लेगा। शंकर ने कहा, अरे भोला, भला जानवरों के लिए खाना रखने की क्या जरूरत है? वो तो बचा कुचा कहीं से भी खा लेते हैं। भोला ने कहा, हाँ वो बात तो सही है, मगर ऐसा करने से ऊपर वाला हमसे खुश हो जाता है कि हमने उसके बेजुबान जीव को खाना खिलाया। शंकर उस पर हंसा और बोला, अरे भोला, तुम बिल्कुल मूर्ख हो। और यह कहकर शंकर वहां से चला गया। कुछ दिन बाद शंकर की मुलाकात भोला से खेत में हुई। वहां भोला एक कटोरा पानी का भरकर एक दीवार पर कुछ पक्षियों के लिए रख रहा था। यह देखकर शंकर बोला, अब ये पानी किसके लिए इस दीवार पर रख रहे हो? भोला बोला, पक्षियों के लिए। इतनी गर्मी है, बेचारे पक्षी धूप में उड़ते हैं, उनको प्यास लगेगी तो वह यहाँ से पानी पी लेंगे। शंकर ने कहा, भोला, तुम्हें सच में अकल नहीं है। भला उन पक्षियों को कैसे पता चलेगा कि यहाँ तुमने उनके लिए पानी रखा है? भोला ने कहा, ये सब ऊपर वाले के हाथ में है। उसने मुझे पानी रखने की समझ दी है, तो प्यासे पक्षियों को कहाँ से पानी मिलेगा, ये समझ भी पक्षियों को ऊपर वाला ही देगा। शंकर बोला, भोला, न जाने तुम ये कब समझोगे कि ये दुनिया इंसानों की है और इसे हम ही चलाते हैं। हमें ये जीवन ऐसी ही फालतू बातों में नहीं गंवाना चाहिए, बल्कि इससे अच्छा तुम्हें यह सोचकर विचार करना चाहिए कि तुम्हें अपनी धन संपत्ति कैसे बढ़ानी है। और तुम जो भी काम करते हो अपनी खुद की समझ से करते हो, इसमें ऊपर वाले का कोई कमाल नहीं है। तो तुम जो भी काम करो खुद के लिए करो, खुद की खुशी के लिए करो।
जैसा चाहो वैसा जीवन जियो, ये सब कुछ इंसान के हाथ में है। ऊपर वाले का इसमें कोई लेना देना नहीं है। और यह सब कहकर शंकर वहां से चला गया। कुछ दिन बाद गांव में बहुत तेज आंधी तूफान आया और खूब बारिश हुई। कई दिन गुजर गए, बारिश रुकी ही नहीं। जब बारिश रुकी तो सभी लोग अपने खेत की ओर भागे और सबने देखा कि आंधी तूफान की वजह से सबकी खेती पूरी तरह खराब हो गई। सभी लोग दुखी थे। शंकर का खेत बाकी किसानों के मुकाबले में काफी बड़ा था और उसके खेत के किनारे नहर भी थी, जिसकी वजह से उसके खेतों की सिंचाई बहुत आसानी से और बहुत जल्दी हो जाती थी। किंतु अब स्थिति बिल्कुल बदल गई। जहां सभी किसानों को 2 से 3 महीने लगे अपने खेतों की हालत को सुधारने में, वहीं शंकर के खेत की हालत ठीक ही नहीं हो रही थी। शंकर ने सारे सुधार करके देख लिए, मगर शंकर के खेतों में पानी की इतनी ज्यादा मात्रा बढ़ गई थी कि अब उसमें फसल लगाना और बढ़ना मुश्किल हो गया था। बाकी किसानों के खेतों की स्थिति काफी सुधरती जा रही थी। यह देखकर अब शंकर को और ज्यादा निराशा होने लगी थी और वह अब बहुत परेशान रहने लगा था। खेतों में कोई फसल कई महीनों से न उगने के खातिर अब शंकर की आर्थिक स्थिति भी बिगड़ने लग गई थी, जिसके कारण अब उसके अपने परिवार में भी झगड़े शुरू होने लग गए थे। अब वह हर तरह से दुखी रहने लगा था। कुछ दिन बाद शंकर रास्ते से गुजर रहा था तो उसका सामना भोला से हुआ। शंकर बोला, अरे भोला, तुम बहुत खुश नजर आ रहे हो, क्या बात है? आज कोई खुशी की बात है क्या? भोला ने जवाब दिया, हाँ, आज इतने दिनों के बाद ऊपर वाले की कृपा से फसल बहुत अच्छी हुई है और इस बार बाजार में बहुत अच्छे दामों पर माल बिक रहा है। अगर इसी कीमत पर माल बिकता रहा तो देखना, इस साल की फसल पिछले गुजरे 5-6 सालों से ज्यादा मुनाफा देकर जाएगी। बस ऊपर वाले की कृपा है कि उसने कुछ महीनों का बुरा वक्त दिखाकर अब इतना अच्छा वक्त दिखाया है। शंकर बोला, मगर इस बार की फसल इतने महंगे दामों पर कैसे बिक रही है? इससे पहले तो कभी भी इतने महंगे दामों पर फसल नहीं बिकी। भोला ने जवाब दिया, हाँ, इससे पहले कभी भी इतने महंगे दामों पर फसल नहीं बिकती थी, मगर इस साल फसलों में आंधी तूफान और इतनी ज्यादा बारिश की वजह से बहुत कम खेतों में फसल कटी, तो फसल की कमी कारण दाम एकदम बढ़ गए हैं। और ये तो ऊपर वाले की कृपा है जो मेरे खेत की फसल अच्छी हुई है। मैं ऊपर वाले का बहुत शुक्रगुजार हूँ। शंकर ने कहा, मगर मेरे खेतों में तो बहुत अधिक पानी के कारण अब तक फसल लगना बहुत मुश्किल हो रहा है। यदि ऐसा ही चलता रहा तो मुझे इस साल की फसल नसीब ही नहीं हो पाएगी। भोला बोला, उदास मत हो, अच्छे मन से ऊपर वाले से विनती करो, वो जरूर कोई ना कोई रास्ता निकाल देगा। शंकर ने कहा, तुम हर बार ऊपर वाले का नाम ही क्यों बीच में ले आते हो? ये सब तो इंसान खुद अपनी मेहनत से कर सकता है। भोला ने कहा, मैं यह नहीं मान सकता कि ऊपर वाले की मर्जी के बिना कोई कुछ भी कर सकता है। तुम खुद बताओ, आसमान से आई हुई बारिश, आंधी और तूफान, क्या ये सब भी इंसान कर सकता है? ये सब ऊपर वाले ने किया है और हमें जो भी कुछ मिलता है उसी की कृपा से मिलता है, तो हमें सदा उसका आभारी रहना चाहिए। तुम खुद बताओ, तुमने अपने खेत में सारी कोशिशें कर ली, मगर तुम्हारे खेत में पानी कम क्यों नहीं हो रहा? हो सकता है ऊपर वाला तुम्हारे घमंड के कारण तुमसे नाराज हो। यदि तुम इसी प्रकार ऊपर वाले को नकारते रहोगे तो वह तुमसे ऐसे ही नाराज रहेगा। तुम्हें अगर अपनी स्थिति सुधारनी है तो अपने हर काम में ऊपर वाले को याद रखो। उसकी मर्जी के बिना कोई काम संभव नहीं है। वो जब चाहता है आसमान से बारिश बरसाता है, वह जब चाहता है कुओं में पानी रखता है, वह जब चाहता है जमीन से फल सब्जियां उगाता है। सब उसी के हाथ हैं। हमें चाहिए कि हम उसके सदा आभारी रहें। यह कह भोला वहां से चला गया। शंकर को यह सारी बातें सुनकर बहुत एहसास हुआ और उसने ऊपर वाले से माफी मांगी। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती, वह देना भी जानता है और लेना भी जानता है।